Good morning, dear student. We are studying our seventh chapter of science, getting to know plants. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रूट के बारे में, तो आज हम रूट के टाइप के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे. फॉर रूट ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.7a 7.7a में जो हमें रूट दिखाई देती है वो है द मेन रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट. ठीक है, ये मेन रूट जो हमें दिखाई दे रही है पूरा नीचे को आई हुई, इसको बोला जाता है क्या? इसको टैप रूट बोला जाता है. एंड जो इसके साथ साथ जो दूसरी रूट्स हमें दिखाई देती है उन्हें क्या बोला जाता है? लेटरल रूट्स बोला जाता है. ठीक है, ये होगी लेटरल रूट्स. और जो बीच में मेन रूट हमें दिखाई दे रही है वो कौन सी है? वो टैप रूट है. Plants with root as shown in figure 7.17b do not have the main root. All roots seem similar and these are called fibrous root. तो दूसरी रूट जिसमें कोई भी मेन रूट हमें दिखाई नहीं देती है, सारी रूट्स एक ही प्लेस से निकली हुई हमें दिखाई देती हैं, उसे क्या बोला जाता है? फैब्रियस रूट बोला जाता है. तो प्लांट्स में जो रूट होती हैं वो मेनली टू टाइप की होती हैं. एक तो टैप रूट होती है और दूसरा फैब्रियस रूट होती है. सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इनटू द टू ग्रुप्स. फर्स्ट ए ग्रुप पुट दोज दैट हैव टैप रूट एंड ग्रुप बी दोज दैट हैव फैब्रियस रूट. आपने क्या करना है? बहुत सारे प्लांट को कलेक्ट करना है और उन्हें टू ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ए ग्रुप में ऐसे प्लांट को रखना है जिनकी रूट टैप है और बी ग्रुप में जिनकी फैब्रियस रूट है. लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए. व्हाट काइंड ऑफ द वेनेसन डू दे हैव. ऐसी रूट को स्टडी करना है पहले जिनमें टैप रूट है, उनकी जो लीव्स हैं उनमें कौन सा वेनेसन है. व्हाट काइंड ऑफ द वेनेसन डू यू सी द प्लांट ऑफ ग्रुप बी. दोनों टाइप की जो प्लांट हैं, प्लांट के ग्रुप हैं हमने बनाए अभी, जिनकी टैप रूट है और जिनकी फैब्रियस रूट है, उनकी लीफ के वेनेसन को हमने देखना है. डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेसन एंड द टाइप ऑफ रूट इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. आपको पता चलेगा कि जो इन दोनों के बीच रिलेशन है वो कुछ इंटरेस्टिंग है. क्या है? इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेसन एंड द टाइप ऑफ रूट फॉर सम प्लांट यू हैव स्टडी इन द एक्टिविटी सो फार. मान लीजिए आपके पास बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी लीव्स और उनकी रूट अगर हम स्टडी करें तो उनमें कुछ रिलेशन हमें देखने को मिलेगा. जैसे अगर हम बात करें मैंगो प्लांट की, तो मैंगो प्लांट में जो लीफ का वेनेसन होगा वो कैसा होता है? रेटिकुलेट वेनेसन होता है. और अगर हम इसके रूट को स्टडी करेंगे तो इसमें टैप रूट पाई जाती है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम मेज प्लांट की बात करें, मेज प्लांट की जो वेनेसन होती है वो हमेशा पैरेलल टाइप होती है और उसकी रूट कैसी होती हैं? वो फैब्रियस रूट होती हैं. ये हम रिलेशन अगर हम बहुत सारे प्लांट को स्टडी करें तो हमको ये रिलेशन पता चलेगा कि जिन प्लांट्स में लीफ का वेनेसन पैरेलल होता है उनमें फैब्रियस रूट पाई जाती है और जिन प्लांट के वेनेसन रेटिकुलेट टाइप के होते हैं उनमें टैप रूट पाई जाती है. वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. हमने क्या लर्न किया? हमने लर्न किया कि रूट क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से. एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. और जो स्टेम होता है वो इनको कंडक्ट करने का काम करती है लीव्स तक या फिर अदर पार्ट तक पहुंचाने का. द लीव्स प्रिपेयर फूड.
जो लीफ होती है ग्रीन पार्ट वाली, लीव्स हमेशा क्या बनाती है, फूड बनाती है, प्रिपेयर करती है फूड प्लांट के लिए। दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। वो स्टेम के द्वारा डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचता है वो फूड जो प्रिपेयर हो रहा है लीफ के अंदर, और वो डिफरेंट पार्ट में सेव भी हो जाता है, स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट, जिनमें से हम कुछ को रूट के उनके स्टोर फूड को हम रूट के रूप में अपने भोजन में शामिल करते हैं, जैसे कैरेट, रेडिस, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टिपियोका। ये जो होते हैं, इनमें जो स्टोर फूड रूट के रूप में होता है, उसका यूज़ हम अपने फूड मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं उसका ना। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड इज़ स्टोर। इसके अलावा भी हम बहुत सारे पार्ट का प्लांट का यूज़ करते हैं अपने भोजन के रूप में, जहाँ वो अपने भोजन को स्टोर करते हैं। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट वेयर टू वे ट्रैफिक। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो हमारी स्टेम है उसमें टू वे, वो एक ऐसे स्ट्रीट का काम करती है जहाँ पर ट्रैफिक चलता है दोनों ओर, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर। एक स्टेम है प्लांट की ना, और यहाँ पर जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट का, या यहाँ जो मटेरियल चल रहे हैं वो दोनों डायरेक्शन में चल रहे हैं। कुछ का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और कुछ का डाउनवर्ड है ना। जैसे जो फूड और जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए हैं प्लांट ने, वो उसके लोअर पार्ट से उसके अपर पार्ट की हो जा रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें, वाटर और मिनरल्स। अगर हम बात करें फूड की, जो फूड प्रिपेयर हो रहा है लीव्स के अंदर, उसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो कहाँ की ओर है, वो डाउनवर्ड है। वो लीव से उसके अदर पार्ट्स की ओर जा रही है। तो हमें दिखाई देता है दोनों डायरेक्शन में जाना, किसका, फूड मटेरियल का। Write the name of the material that goes up in the stem and what comes down। कौन सा पार्ट नीचे, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो अपवर्ड की ओर जाता है, और कौन सा ऐसा मटेरियल है जो नीचे की ओर जाता है, मैंने आपको बता दिया। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर की। तो ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।